हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2B के नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। और साथ ही साथ बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि आपके जो बहुपद है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम यहाँ मान ले, देखिए यहाँ पे आपका जो बहुपद है वो कितना है। बहुपद है x² - 3। ठीक है, अब इसके हमें क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। शून्य निकालने के लिए हमें इसको किसके बराबर करना पड़ेगा, शून्य के बराबर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए ये इधर लेके जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा और x का मान निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब x के यहाँ से दो मान प्राप्त होंगे हमें। देखिए x के मान कौन कौन से, एक तो हमें प्राप्त हो गया √3 माइनस का और एक हमें प्राप्त होगा 3। यही हमारे क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। अब यहाँ से अगर बात करें हम शून्यकों का, देखिए यहाँ से हम जांच कर रहे हैं इसकी। अब दो चीजें पूछ रही हैं, शून्य पूछ रहा था, शून्य के ये निकल चुके हैं, साथ ही साथ इसकी जांच करवा रहा है। तो जांच यहाँ कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। शून्यकों का योग होता है वो क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक आपका शून्यक है -√3, यहीं से दोनों चीज कर देते हैं, और प्लस आपका कितना है √3। अब यहाँ से यहाँ कंपेयर करें इसकी, तो यहाँ जो a की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 1 है। b का यहाँ x वाला पद है नहीं तो b की 0 हो गई, और c का जो मान है यहाँ से वो कितना है, -3 है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से -b का मान 0 है और a का मान कितना है, 1। तो यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस है, यहाँ से 0 = 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो आपका शून्यकों का योग ठीक है। अब बात कर लें यहीं पे शून्यकों के गुणनफल की। देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो गुणनफल क्या होता है, c/a तो होता है। तो यहाँ गुणनफल अगर निकालें तो -3 × 3 ये रहेगा शून्यकों का गुणनफल। और यहाँ बात करें c की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, -3, और a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से यहाँ इनका क्रॉस करेंगे, इनको प्रोडक्ट करेंगे √3 × √3, तो ये -3 हो जाएगा और इधर भी ये -3 हो जाएगा। यही हमारे शून्यकों की जांच होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारे जो शून्यक हैं वो इसका फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट होता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की। तो क्वेश्चन 8 को करने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए तो अगला क्वेश्चन 8 हमारा ये कह रहा है कि बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सेम ऐसे ही हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा px बराबर यहाँ दिया है, बहुपद वो कितना दिया है, 48 + 2x और -x², यही तो है। तो इसको शून्यकों के लिए क्या करेंगे, शून्यकों के लिए जो वैल्यू है हमें px वाली वो किसके बराबर करनी होगी, यहाँ से 0 के बराबर करनी होगी। तो ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका 48 + 2x और -x² बराबर 0। यहाँ से माइनस का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए x माइनस का है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, और बराबर इधर करेंगे तो ये तो 0 रहेगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, यहाँ से 48 गुणा करने पे आए अंतर का हो कितने का, 2 का अंतर हो। तो यहाँ से देखिए
9 पंजे 45, 9 6 9 से नहीं आएगा, और 7 8 56, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के, चलिए इस तरह से नहीं, यहाँ से कर लीजिए। जैसे 48 आया है, इसका फैक्टर हमें करना है, तो देखिए यहाँ से ऐसे करते हैं। पता कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यहाँ से 24, और फिर काटेंगे इसको 12 बार, फिर काटेंगे इसको 6 बार, और फिर यहाँ से काटेंगे तो इसको कितने 3 बार, यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 8 6 48 होते हैं। 8 और 6 का अंतर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2। तो यही हमारे फैक्टर होंगे यहाँ से। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से 8 और माइनस 6 करेंगे, ठीक है, और x माइनस 48, क्लियर है, बराबर यहाँ से 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के 6x और माइनस 48 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों से। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 8 बचेगा, और यहाँ से प्लस 6 कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 8 बचेगा, बराबर 0। तो हमारे पास दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक x माइनस 8 वाला, और दूसरा जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, x प्लस 6 वाला, बराबर 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 2 निकल आएंगी। x बराबर 1, तो यहाँ से 0 करेंगे, x माइनस 8, तो 1 तो 8 निकल आएगा, और 1 यहाँ से निकलेगा कितना, माइनस 6। तो ये हमारे शून्य को हो जाएंगे इसके, 8 और माइनस 6। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से जांच कर लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हम पहले शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता क्या है वैसे, माइनस बी अपॉन ए तो होता है। अब ए बी सी की वैल्यू तो आप यहाँ से निकालना सीख ही गए होंगे। तो देखिए यहाँ से शून्यकों का योग करेंगे तो 8 प्लस 6 हो जाएगा, वो 6 किसका है, माइनस का, बराबर माइनस बी का मान। यहाँ पे देखिए यहाँ से बी का जो मान है वो कितना है, -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ए का मान कितना है, यहाँ से 1। क्लियर है, तो 1 यहाँ रख दीजिएगा। तो कुल मिला के यहाँ से 8 माइनस 6 बराबर 2 हो जाएगा, और 2 बराबर यहाँ से 2 होगा। तो ये शून्यकों का योग की जांच हो गई। क्लियर है यहाँ से। अब बात कर लेते हैं इसके गुणनफल की। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, c अपॉन ए। ठीक है, यहाँ से गुणनफल करेंगे 8 माइनस 6, और माइनस c का मान यहाँ से कितना है, माइनस का 48 है, और a का मान कितना है, 1 है। क्लियर है यहाँ से। तो 8 से 48 यहाँ से हो जाएगा, और ये माइनस के 48 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन शून्यकों के जांच भी हो गई सत्यता की। यहाँ से दोनों चीज क्लियर निकल रही है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, देखिए इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए 9वें सवाल का। तो जहां से देखिए आपका जो पी एक्स बराबर यहाँ से दे रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये तो दे रखा है। अब यहाँ से शून्यक इसका एक शून्यक इसका कितना है, 1 है। कितना है, 1, यानी x की जगह पे 1 रख दें। ठीक है, यानी ये जो मान है P1 पे इसका मान कितना हो जाएगा, 0 होगा ये। ठीक है, तब k का मान निकलेगा यहाँ से। तो देखिए ये कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर यहाँ से 0 शून्यकों के लिए, और x बराबर कितना रखेंगे, बर रखने पर, और रखने पर। तो यहाँ से ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के बराबर 0। यहाँ से आपका ये 2 हो जाएगा प्लस के बराबर 0, और के का जब मान निकालेंगे तो यहाँ से के का जो मान निकलेगा वो माइनस का 2 निकलेगा। यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको ये 9वां क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। आपके ये ध्यान रखना है कि इसके जो शून्यक हैं वो हमें दे रखे हैं, ठीक है। पहला शून्यकों का योग दिया है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। योग कितना है शून्यकों का? योग ज्ञात करना 1/4 है। और यहां से दूसरा इसका गुणनफल कितना है? गुणनफल गुणनफल है आपका कितना? -1। क्लियर है? यहां से हम मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। अपनी तरफ से हमने अल्फा बीटा मान लिए। तब हमें ये सवाल में दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा है वो उसकी वैल्यू कितनी है? वो 1/4 है। वैसे अगर बात करें हम शून्यकों के योग की, तो शून्यकों का योग अभी हमने बताया था वो कितना होता है? -b/a ही तो होता है। तो यहाँ से 1/4 हो गया। और यहाँ से अगर गुणनफल की बात करें अल्फा बीटा, तो गुणनफल आपका दे रखा है इसने -1, और गुणनफल होता क्या है? c/a ही तो होता है। अब यहाँ से देखिए c/a, यहाँ से वैल्यू है वो आपकी, यहाँ जो a बराबर निकल रहा है वो यहाँ पे 4 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 1 आ रही है। तो हम क्या करते हैं, a के मान बराबर कर लेते हैं। a के मान बराबर करने के लिए हम इसमें अपनी तरफ से ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहाँ से तो c/a बराबर हो जाएगा यहाँ से -4 कितना? 4। ओके। अब यहां से हम देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो कितना हुआ मान? देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, तो a का मान 4 हो गया। b का जो मान यहाँ से निकला वो b का मान कितना निकलेगा? यहाँ से -1 निकलेगा, क्योंकि ये -b बराबर ही तो है, और b का मान इधर निकालेंगे माइनस हो जाएगा, तो b बराबर -1 होगा। और c बराबर यहाँ से जो होगा वो आपका c बराबर -4 होगा। क्लियर है? अब हमें ये पता है द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका बेसिक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण? तो ये होता है ax² + bx + c, यही तो है। अब यहाँ पे मान रखने पर जो आपने निकाले हैं, तो यहाँ पे जो a का मान निकाला है वो आपने कितना रखा है? 4 है, तो ये 4x²। b का मान -1 है तो ये -x हो जाएगा, और प्लस c का मान जो है आपका -4 है तो ये -4 हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक समीकरण हो जाएगा। क्लियर है? एक यहाँ से अगर बेसिक उसकी वैकल्पिक विधि की बात करें, चाहो तो वैकल्पिक विधि से भी इसको कर सकते हो। वैकल्पिक विधि क्या होती है? हमें ये पता है इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वैसे वो क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। तो यहां से अब देखिए x² ये हो जाएगा, ठीक है। शून्य को जो दिया है वो योगफल कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा, वो उन्होंने दिया है -1/4, तो 1/4x हो जाएगा। और प्लस अल्फा बीटा आपका दिया है कितना? -1। तो यहाँ से ये जो चिन्ह है वो यहाँ पे प्लस की जगह आप यहाँ लिख लीजिए, ये -1 हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ से जो बेसिक समीकरण बनेगा वो x² -1/4x -1 ये बनेगा। और इससे अगर कंपेयर करें ये दोनों बातें यहाँ से एक ही हैं, क्योंकि अगर इसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो आई होप आपको ये वैकल्पिक विधि और ये दोनों विस्तार से समझ आए होंगे 10वें क्वेश्चन की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में जो आपके योग और गुणनफल दिए हैं वो योग कितना दे रखा है? देखिए यहाँ से सेकंड है, सेकंड योग यहाँ से दे रखा है कितना? √2। और गुणनफल यहाँ से मूलों का गुणनफल यहाँ से दे रखा है 1/3। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं इसके भी माना मूल है बहुपद के अल्फा व बीटा है। तब यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा यहाँ से निकलेगा √2।
अंडर रूट 2 का मतलब -b/a होता है मूलों का योग, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2। क्लियर है? यहाँ से बात कर लेते हैं इसके गुणनफल की। गुणनफल हमारा होता क्या है, c/a, और इसका जो मान दिया है वो 1/3 दिया है, और ये होता है आपका c/a बराबर 1/3। क्लियर है? अब यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 3 निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी हमें 3 ही करना होगा, तो हम यहाँ 3 अपनी तरफ से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा कर देंगे यहाँ ऊपर नीचे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 3√2 हो जाएगी, और ये नीचे 3 हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ से a के जो मान है दोनों इक्वल हो गए। अब a बराबर हमारी जो वैल्यू निकली 3 निकली, और b की जो वैल्यू निकली वो -3√2 निकली, और c का जो मान निकला वो +1 निकला। अब हमारा द्विघात समीकरण होता क्या है, ax² + bx + c तो होता है मैं मान रखने पर। अच्छा, इसमें मान रख देंगे तो हमारा ये कितना, a का मान 3 था, ये 3x² हो जाएगा, b का मान -3√2x था, ये हो जाएगा, c का मान +1 है तो 1 हो जाएगा। तो यही हमारा इसका क्या होगा, समीकरण हो जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर है यहाँ से ये वाला? तो इस तरह से आपके ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपको वैकल्पिक विधि से लिखना चाहो तो वो डायरेक्ट ही वहां से हो जाएगा। चलिए आप उसको अपने आप कीजिएगा वैकल्पिक विधि से, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था उस तरीका से, x² + अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा बीटा वाली जगह पे इनको रख के डायरेक्टली भी हो जाएगा वैकल्पिक विधि से। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से तीसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो योग है आपका, वो योग कितना दे रखा है इन्होंने, योग दे रखा है 0। चलिए यहां से देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका 10 का, योग हमारा दे रखा है इन्होंने, योग फल कर लिख दीजिए, योग फल हमारा 0 दे रखा है, और जो गुणनफल है, गुणनफल हमारा कितना दे रखा है यहाँ से, अंडर रूट में 5 दे रखा है। तो मान लेते हैं इसके उसी प्रकार, माना इसके जो मूल है, तो इसके मूल अल्फा व बीटा है, तब अल्फा बीटा है, तब यहाँ से जो आपका अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, इन्होंने 0 दे रखा है, और अल्फा बीटा होता क्या है, -b/a बराबर, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा गुणनफल इसका क्या होता है, अल्फा बीटा, वो मान हमें दे रखा है कितना, अंडर रूट में 5, और ये होता क्या है, c/a तो होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये अंडर रूट 5 है आपका, यहाँ से a की कंपेयर करें तो यहाँ हम a की जगह 1 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ आपका a का मान है वो 1 है। अब यहाँ से मान देखें, यहाँ से देखिए a बराबर यहाँ से कितना है, 1 है, b बराबर यहाँ से देखें तो -0 या 0 एक ही बात है, तो b बराबर यहाँ 0 है, और c की जो वैल्यू है यहाँ से वो आपकी अंडर रूट 5 है। क्लियर है? अब हमारा द्विघात बहुपद का जो बेसिक समीकरण होता है ax² + bx + c तो होता है। अब इसमें मान रखने पर, a b c के मान रखने पर, इतना यहाँ लिख दिए, इसमें a b c के a, b, c के मान रखने पर इसमें मान रखेंगे तो हम a का मान कितना है, 1 है, तो ये x² हो जाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो b का मान है 0 है, तो 0x कर दीजिएगा, प्लस c का मान कितना है, अंडर रूट 5, कुल मिला के ये x² प्लस अंडर रूट 5, ये आपका निकलेगा द्विघात बहुपद। क्लियर है? यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ। यहाँ से देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की, तो इसको इरेज कर लेते हैं। 11वां जो क्वेश्चन है वो सेम इसी प्रकार का है। देखिए 11वां सेम ही वो बोल रहा है, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्लियर है? पहला है 11 का पहला योगफल, यहाँ से कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है इसने 1, और साथ ही इसका गुणनफल वो भी दे रखा है कितना, 1। तो हम ऐसे जानते हैं कि देखिए मान लेते हैं इसमें, माना जो मूल है द्विघात बहुपद के
माना मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा बीटा है, तब आपके अल्फा प्लस बीटा इसने कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से जो वैल्यू आपकी प्राप्त हुई वो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। और गुणनफल यहां से देखें अल्फा प्लस बीटा ये होता है सी अपॉन ए। तो यहां से आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, और यहाँ से ये सी अपॉन ए हो गए। तो यहाँ आपके देखेंगे इसको भी 1 कर सकते हैं। तो अब तुलना करें इनकी, तो एक ही जो वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी निकली, यहाँ से 1 है, तो 1 बी का जो मान यहाँ से निकला है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी बराबर 1 है, तो बी का मान निकालेंगे इधर तो कितना निकलेगा, वो आपका -1 निकलेगा। और सी की वैल्यू यहाँ से देखें तो वो 1 है। अब वही समीकरण आपका ले लीजिएगा। समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 नहीं रखेंगे, इसमें ही रख देंगे मैं ए बी सी के मान रखने पर, ए मान रखने पर मान रख दीजिएगा। यहाँ पे ए का जो मान है 1 है, तो ये एक्स स्क्र हो जाएगा। बी का मान -1 है, तो -x हो जाएगा। सी का मान आपका कितना था, यहाँ से 1 था। क्लियर। तो सी का मान यहाँ से आपका +1 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद बनेगा पहले उसके लिए। क्लियर है। आई होप आपको 11 का ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में जो आपका योग और वो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड 11 का सेकंड है आपका योगफल कितना दे रखा है, यहाँ पे योगफल दे रखा है -1/4, और यहाँ से दूसरा आपका जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल आपका कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। तो यहाँ से इन दोनों का देखें मान लेते हैं। माना इसके जो शून्यक है, ठीक है, शून्यक है वो हमारे क्या है, अल्फा बीटा है। तब यहाँ से योग क्या है, योग है आपका कितना, -1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ से दे रखा है वो -1/4 दे रखा है। और अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, -b अपॉन यही तो होता है, -b/1/4। क्लियर है। माइनस से यहाँ से माइनस काट लीजिएगा, यानी b/a यहाँ से कितना रहेगा, वो 1/4 रहेगा। गुणनफल की बात करें, गुणनफल दूसरा गुणनफल इनका कितना दे रखा है, वो 1/4 दे रखा है। और होता क्या है गुणनफल c/a, तो यहाँ से 1/4। अब इनके मान देखें तो a बराबर यहाँ से वैल्यू निकल रही है इसकी 4, b बराबर निकल रही है 1, और c का जो मान निकल रहा है वो भी निकल रहा है 1। तो यहाँ से इसका जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, ये ax² प्लस bx और प्लस c में ABC के a, b, c के मान रखने पर इसमें इसके मान रख देंगे। देखिए मान रखिए, यहाँ पे a का मान कितना है, 4 है, तो ये 4x² प्लस आपका b का मान 1 है तो x हो जाएगा, प्लस c का मान 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका द्विघात बहुपद ही पूछ रहा था कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा सेकंड इसका। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 का थर्ड क्वेश्चन, इसका जो योगफल है थर्ड क्वेश्चन में वो आपका कितना दिया है, 4 दिया है। और लिख लीजिए यहाँ पे 11 का आपका थर्ड क्वेश्चन है। योगफल यहाँ से कितना है, योगफल दिया है आपका 4, और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल यहाँ से गुणनफल इन्होंने दिया है 1। तो मान लेते हैं, माना द्विघात बहुपद पद के शून्यक अल्फा व बीटा है। क्लियर है यहाँ से। तो यहाँ से आपका जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो कितना दिया है, 4 ही तो दिया है। अब होता क्या है, -b/a, तो -b/a कितना दिया है, 4/1 मान लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर गुणनफल की बात करें अल्फा प्लस बीटा, तो 1 दिया, ये होता है c/a। क्लियर है यहाँ से।
और c अपॉन a का मान 1 दिया है। अब यहाँ से a का मान 1 है तो यहाँ हम a का मान 1 लिख देंगे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, a का मान निकला 1, b की वैल्यू जो निकली यहाँ से देखिए ये माइनस b बराबर 4 है तो b बराबर यहाँ से -4 हो जाएगा और c का जो मान होगा 1 होगा। तो यहाँ से द्विघात बहुपद का जो बेसिक समीकरण होता है ax², क्लियर है ना, प्लस bx और प्लस c, ये होता है में ए बी सी के मान रखने पर, इसमें इसके मान रख दीजिएगा। देखिए a का मान कितना है 1 है तो 1x² हो जाएगा, प्लस b का मान -4 है तो -4x और प्लस c का मान 1 है तो 1। इस तरह से ये इसका द्विघात बहुपद निकल आएगा इन मूलों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो 11 क्वेश्चन तक हम खत्म करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। और उससे पहले आप अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।